साथियों, थंबनेल देख लिया होगा आपने। बधाई हो, फर्जीवाड़े का हुआ खात्मा, 2000 केस हुए साफ, लोन डिफॉल्ट, सेक्शन 25, बिना कोर्ट गए केस खत्म। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोन डिफॉल्ट के मैटर में एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर जो यूनिक जानकारी दी जाती है, वह यूनिक जानकारी आपको इंडिया के पूरे भारतवर्ष के किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलती है, न किसी फेसबुक पेज पर मिलती है। ये दावा है हमारा, और इसी दावे के अंतर्गत हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1। जिसने डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 को सुना और उस वीडियो को सुनने के बाद हमारा जो एक वीडियो था, एक मेल और केस खत्म। जिन साथियों ने उस वीडियो के अकॉर्डिंग सिर्फ एक मेल की, यकीन मान के चलना साथियों, 90% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि बैठे बिठाए हमारे दिमाग में अचानक से एक बात कौंधी, और कौंधी तो ये कौंधी कि जिन कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस कलकत्ता में है ही नहीं, जिन शहरों में उनके रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस है ही नहीं, वहां सेक्शन 25 की कार्रवाई की जा रही है। अकॉर्डिंग टू 138 और सेक्शन 25, इस मैटर में जो जुडिक्शन होता है वह होता है कंप्लेनेंट का बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होने का मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आपके बैंक अकाउंट है। इसका मतलब आप भारत के किसी भी कोने में लोन डिफॉल्टर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। आवश्यक यह है, जरूरी यह है कि जो लोन डिफॉल्टर है, उस लोन डिफॉल्टर का ईसीएस जो डेबिट हो रहा है प्रति महीने, वह कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। और जब ईसीएस बाउंस हुआ तो ईसीएस बाउंस होने पर जो चार्ज लोन डिफॉल्टर के कटा, वह कंप्लेनेंट यानी कि एनबीएफसी कंपनी के भी कौन से बैंक अकाउंट से कटा, यह इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई चेक बाउंस होगा, ईसीएस बाउंस होगा, तो बाउंसिंग चार्ज दोनों के ही डिडक्ट होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब यह बात हमारे दिमाग में आई, तो हमने डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 के अंदर इसको विस्तार से चर्चा की, और विस्तार से चर्चा करने के बाद हमने एक मेल और केस खत्म पर वीडियो बनाया। उस वीडियो को बनाने के बाद कई साथियों ने एनबीएफसी कंपनी के कस्टमर केयर की मेल पर, उनके सपोर्ट मेल पर मेल किए और ये जानकारी चाहिए कि ये बताइए कि मेरे इस लोन अकाउंट की इस तारीख को इतनी राशि की जो किस्त कट रही है, वह आपके कौन से बैंक में, कौन सी ब्रांच में, कौन से शहर में क्रेडिट हो रही है। कई कंपनियों द्वारा इसका तुरंत उत्तर दे दिया गया। तो बात सामने ये आई कि उन्होंने सेक्शन 25 का केस तो फाइल किया है कलकत्ता में, लेकिन उन्होंने जो डिटेल दी, उस डिटेल में किसी के मुंबई शहर का नाम आया, किसी के पुणे का आया, किसी के दिल्ली का आया, तो किसी का सूरत गुजरात का आया। ऐसे करीबन 2000 साथियों के द्वारा हमें यह जानकारी दी गई कि सर, हमारा केस तो कलकत्ता में किया गया है, लेकिन हमको मेल पे रिप्लाई तो ये आया है कि आपका ईसीएस जो है हमारे इस अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। मैंने कहा बस हो गया काम तमाम। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आपने जो मेल किया उसकी प्रिंट निकालनी है,
उनका जो जवाब आया उसकी प्रिंट निकालनी है और संभाल के रखिए। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको करना क्या है। यानी कि उन 2000 साथियों के केस खत्म हुए, खारिज हुए। और ऐसी कंडीशन में जब क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करके इन एनबीएफसी कंपनियों ने कानून को ताक पर रखते हुए जब सेक्शन 25 के केस फाइल किए और जब कोर्ट के सामने ये चीज रखी जाएगी तो केस खत्म होगा। और उस केस के खत्म होने पर यदि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जो लोन डिफॉल्टर है, वह कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है उस एनबीएफसी कंपनी से कि इन्होंने मिथ्या आधारों पर केस फाइल किया और इस केस फाइल करने पर मुझे मेंटल हरेसमेंट हुआ, मेरा इतना खर्च हुआ। अगर वो चाहे तो इस मैटर को कंज्यूमर कोर्ट में भी फाइल कर सकता है और इस मैटर की कंप्लेंट आरबीआई लोकपाल को भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को भी कर सकता है। लेकिन साथियों, इस चीज को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी मेरा वीडियो आएगा, लेकिन बात कुछ थोड़ी सी अलग होगी जो मैं सार्वजनिक चैनल पर नहीं बता सकता। इसी सप्ताह YouTube मेंबरशिप पर हम एक वीडियो पोस्ट करेंगे और उस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह बिना कोर्ट गए आप अपना केस खत्म करा सकते हैं। लेकिन यदि आपने ये मेल किया है और आपको ये जवाब आया है कि ये प्राइवेसी मैटर है, इस मैटर को हम लिक नहीं कर सकते हैं, तो मेरा कहना है आप चुप मत बैठिए, आप वापस मेल कीजिए। आप उनके कंज्यूमर हैं, आप उनके उपभोक्ता हैं। ऐसी स्थिति में आपका यह अधिकार है कि आप ये जानकारी उनसे प्राप्त करो। कुछ कंपनियों ने इतना प्यारा जवाब दिया कि मुझे हंसी आ गई और लोगों को समझ में नहीं आया। जब उन्होंने सवाल पूछा कि आप बताइए कि पेमेंट क्रेडिट का हो रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया पेमेंट आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। बात तो सही है, लेकिन हमारा सवाल यह था कि आपके कौन सी बैंक, कौन सी शाखा, किस शहर, किस आईएफएससी कोड के अंदर, किस अकाउंट नंबर के अंदर यह पैसा जा रहा है। अगर आपको भी ऐसा घुमा के जवाब दिया है ना, तो चिंता ना करें, अपनी मेल को रिपीट करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप लगातार 2-3 बार, 4 बार, 6 बार मेल कर देते हो और वह उस मेल का जवाब नहीं देते हैं, तो ये मान के चलिए कि घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है और इन फर्जीवाड़े का खात्मा हो चुका है। आप उन्हीं मेल की कॉपी आप संबंधित कोर्ट में अपने एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत कराकर एप्लीकेशन प्रेजेंट करके उन डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट आते ही केस फिनिश। थोड़ा सा हमको भी सोचना है कि भाई मैंने लोन लिया गुजरात में बैठकर, राजस्थान में बैठकर, ईसीएस की प्रोसीडिंग मेरी यहां हुई, या तो मेरे स्टेट में पैसा कटना चाहिए, इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, या होना चाहिए कहां, इनके रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस की। ये सब कलकत्ता का चक्कर क्या है। मुझे फोन भी आए एक एनबीएफसी कंपनी के मेरे एक अच्छे मित्र है, एक अच्छी रेपुटेड पोस्ट पर, कंपनी में हायर पोस्ट पे। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, इस तरह की बातें यूट्यूब पर सार्वजनिक रूप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आपने सोचा वो आज तक किसी ने नहीं सोचा। आपके दिमाग में ये बात कहां से आई। मुझे ऑफर भी दिया गया कि आप इस हमारी कंपनी के पैनल लॉयर बन जाइए, मैं आपको 4, 6, 10 कंपनियां और दिलाता हूं। मैंने कहा नहीं, हमें किसी का पैनल लॉयर नहीं बनना है। हमने जो मुहिम चलाई है वो चलती रहेगी। ये तो शुरुआत है। वह संवाद जो मैं अक्सर आपके सामने कहता हूं कि आपके तुनीर में उतने वाण नहीं है जितने हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। मैंने उनको यह भी कहा कि अब आप ये इंतजार कीजिए कि कब मैं 316 और 318 के बारे में बोलूंगा, क्योंकि 316 और 318 के मामले में भी जो केस आपने दर्ज कर रखे हैं उनके लिए भी मैंने सोच लिया है कि उनके लिए हमको क्या पूछना है और हम क्या पूछेंगे। तो
तो केस खत्म हो जाएंगे, आपका कॉग्निजेंसी निरस्त हो जाएगा। यानी कि जिन झूठे आधारों पर, जिन मिथ्या आधारों पर जो फर्जीवाड़ा करके एनबीएफसी कंपनियों ने केस फाइल किए हैं, अभी तो हमने सेक्शन 25 के बारे में बताया है, अब हम 316 और 318 के बारे में बताएंगे। मैंने उनको ये भी कहा कि मैं एक ऐसा वे बताने वाला हूं कि किसी व्यक्ति को कलकत्ता जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो अपने क्षेत्र में बैठे केस खत्म करा देगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, ये बात मैंने उनको कही है। साथियों, मैं आपको कह रहा हूं, यदि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया है तो भी, आपको सेक्शन 25 का नोटिस नहीं आया है तो भी, आपको कोर्ट का समन आ चुका है तो भी, आपने कोर्ट में बेल करा ली है तो भी, आपने बेल नहीं कराई है तो भी, यदि आपको सेक्शन 25 का समन आपके शहर के अतिरिक्त किसी और शहर, किसी और राज्य का आया है, तो डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 जरूर सुने और उसके साथ सुने एक मेल और केस खत्म। क्योंकि कारण है कि जिस अकाउंट में हमारा कभी ईसीएस हिट हुआ ही नहीं, वहां पर ईसीएस बाउंस के केस फाइल किए जा रहे हैं, सेक्शन 25 के केस फाइल किए जा रहे हैं। कारण क्या है मालूम है? जो R7 रिपोर्ट आती है, जो ईसीएस बाउंसिंग रिपोर्ट आती है, उस पर यह मेंशन नहीं होता है कि जो केस है, जो ईसीएस बाउंस हुआ, वो कौन सी ब्रांच से हुआ है। बस वो लोन एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे, कंपनी का सर्टिफिकेट लगाएंगे, पीओए लगाएंगे और R7 रिपोर्ट लगा देंगे और बता देंगे, एक दस्तावेज पेश कर देंगे, ये हमारे कलकत्ता का खाता है, जरूरत पड़ी तो। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उस डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगनी है जिस डॉक्यूमेंट में आपका ईसीएस हिट आए, जहां आपका पेमेंट क्रेडिट होने का स्टेटमेंट आए, और वो स्टेटमेंट आपका लोन अकाउंट नहीं होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा, एनबीएफसी का बैंक स्टेटमेंट होगा। साथियों, कुछ बातें हमारी समझना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश जरूर करता हूं। ये देखता हूं मैं कि आलतू फालतू बात करेंगे ना तो वीडियो पे बहुत अच्छे व्यू आते हैं। मैं कहूंगा कि लोन का सेटलमेंट 5% में कैसे कराए, दमादम व्यू आते हैं। लेकिन जब कोई टेक्निकल बात की जाती है ना, तो कम लोगों की खोपड़ी में घुसती है। खैर, हमारे YouTube से ज्यादा दर्शक हमारे फेसबुक पे है, हमारे YouTube से ज्यादा व्यू हमारे फेसबुक पे है। यही कारण है कि मार्च 2025 में हमने जो वीडियो पोस्ट किए, उससे 6000 लोगों का लोन सेटलमेंट हो गया, 6000 लोन सेटल हो गए। बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो साथियों, एक बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि यदि आपने मेल किया है और आपको क्लियर रिप्लाई आ गया है कि आपका इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है और उस शहर में आपका, उस शहर से अलग आपका सेक्शन 25 का मुकदमा किया है, तो आपका ये मेल का रिप्लाई आपके उस केस को खत्म कर देगा। और बने रहिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि अब 316 और 318 की बात करने वाला हूं। कंपनियां बड़ी चालाक है ना। लोन डिफॉल्ट के मैटर में माननीय सुप्रीम कोर्ट, वरियस हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है, जहां क्लियरली कहा गया है कि लोन डिफॉल्ट करना एक सिविल डिफॉल्ट हो सकता है, एक क्राइम नहीं, कि उसके लिए एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो अब ये एफआईआर पे नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं क्रिमिनल कंप्लेंट पे, ताकि आपको कलकत्ता की कोर्टों के चक्कर काटने पड़े और आप हैरान परेशान हो जाओ। मुझे एक वकील साथी का भी फोन आया, उन्होंने भी कहा कि आप साबित क्या करना चाहते हो, आप सिद्ध क्या करना चाहते हो। मैंने कहा, मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता हूं। आप तनिक भी यह ना सोचे कि मेरे इन प्रकार के वीडियो बनाने से वकील साथियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मेरे कई साथी वकील साथी है जो इन मामलों में उलझे हुए हैं। उनका दर्द, एक लोन डिफॉल्ट होने का दर्द मेरे वो वकील साथी समझ रहे हैं।
इसीलिए जब भी हमारे पास कोई यूनिक खबर, एक अच्छी जानकारी आएगी तो हम सदैव कोशिश करेंगे हम लोगों तक पहुंचाएं, आम जन तक अपनी आवाज को पहुंचाएं। इसीलिए मैं तमाम साथियों से एक अनुरोध फिर करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे डेप्ट मैनेजमेंट के पार्ट नहीं देखे, हमने टोटल 7 वीडियो पोस्ट किए डेप्ट मैनेजमेंट पे। डेप्ट मैनेजमेंट का जो वीडियो होगा वो 1 घंटे से कम नहीं होगा, खाली टाइम में सुनना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने बिना स्किप किए और कान खोलकर उस वीडियो को सुन लिया, मैं दावा करता हूं कि फर्जीवाड़ों का अंत होगा। कंपनियां कर क्या रही है? कलकत्ता के अंदर ईसीएस बाउंस करा रही है, कलकत्ता का ब्रांच ऑफिस दिखा के सेक्शन 25 का नोटिस। अरे हमने कलकत्ता शहर की स्पेलिंग भी हमको लिखने नहीं आता है, हम कोलकाता कहे, कलकत्ता कहे, कलकत्ता कहे, हम क्या कहें? अरे जिस शहर का प्रॉपरली हमको नाम लेने नहीं आता है, जिस शहर की हमने कभी सूरत नहीं देखी, हमें वहां के समन आ रहे हैं, हमें वहां के नाम के नोटिस भेजे जा रहे हैं। कहां तक उचित है? क्या इन मामलों में आगाज नहीं होना चाहिए? क्या इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना नहीं चाहिए? और क्या यदि कोई एक व्यक्ति 2000 लोगों के सामने आ गए, 1500 लोग अब पेश करेंगे, जैसा मैं बताऊंगा वैसा, उसके बाद कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या सभी मुकदमे निरस्त नहीं कर देने चाहिए? मुझे आपका जवाब चाहिए कमेंट्स के अंदर। कोर्ट को भी तो स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस कोर्ट में ये बात सामने आ गई कि अरे भाई कलकत्ता का तो इनका अकाउंट ही नहीं है, कलकत्ता में तो बाउंस हुआ ही नहीं, जज साहब के सामने ये बात आ गई, जब वो एक केस को खारिज करेंगे तो मैं कहता हूं एक नहीं, डायरेक्ट नोटिस जारी करने चाहिए कि या तो आप सारे केस विड्रॉल करो या हम खारिज करेंगे झूठे शपथ पत्र के आधार पर। क्योंकि जब भी केस फाइल होगा तो एफिडेविट फाइल होगा, तो झूठे शपथ पत्रों के आधार पर कैसे फाइल केस हुआ, और उस आधार पर तो स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट एफआईआर दर्ज करवा सकती है, कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है। मुझे नहीं बनना भाई किसी का पैनल लॉयर, क्योंकि झूठे तथ्यों के आधार पे, बेबुनियाद और मिथ्या तथ्यों के आधार पे किसी उस व्यक्ति को फंसा देना जिसका 50,000 का लोन है और कलकत्ता में केस फाइल कर देना, जहां आने जाने के लिए उस व्यक्ति को 5,000 रुपया खर्चा करना पड़े। कहां का न्याय है? कहां का न्याय है? अरे करना है तो उस व्यक्ति के शहर में करो केस फाइल। 316 और 318 धोखाधड़ी का कि कंप्लेंट फाइल करेंगे, कहां करेंगे जनाब? कलकत्ता में करेंगे। बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। 316 और 318 के मैटर में भी पार्ट 8 में बताऊंगा, डेप्ट मैनेजमेंट के पार्ट 8 में। यदि आपको 316 318 का नोटिस आया है, यदि कोर्ट का समन आया है, प्री कॉग्निजेंस नोटिस आया है, कोर्ट का समन आया है, बेलेबल वारंट आया, अरेस्ट वारंट आया है, उस कंडीशन में भी आप केस की ट्रायल को कैसे खत्म करवा सकते हैं? कानूनी आधार पे बताऊंगा, कोई राठौड़ी आधार पे नहीं, कोई गलत आधारों पे नहीं। टॉपिक की बात करता हूं, लॉ पॉइंट की बात करता हूं। साथियों, एक बात ध्यान रखना, दावा करता हूं एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट मिलेगा ना, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। लेकिन मजबूरी है कि मैंने आपके सामने वादा किया था डेप्ट मैनेजमेंट के सारे पार्ट मेरे पब्लिक पोस्ट होंगे और पब्लिक कर रहा हूं। लेकिन अब मेन जो वीडियो आने वाला है 316 318 और सेक्शन 25 में बिना कोर्ट गए अब क्या प्रोसेस करना है, मेंबरशिप चैनल पे बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। इसी प्रकार की अपडेट जानकारियों के लिए थैंक यू सो मच।